हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ APPS ग्रुप 2 के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है APPS रिक्रूटमेंट APPS ग्रुप सेकेंड रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, पैटर्न एंड सैलरी। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द APPS या फिर इसके हाइलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी एंड बेनिफिट्स। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ APPS ग्रुप सेकंड क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स में, जैसे कि फुल फॉर्म क्या है APPS का। तो APPS का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2, ये इसका फुल फॉर्म है। ऑर्गेनाइज करते हैं APPS और ये जो एग्ज़ाम का लेवल हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है। ये जो जॉब की कैटेगरी है वो गवर्नमेंट है और इसमें 3 स्टेजेस है, प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है और इसकी लैंग्वेज रहती है तेलुगु एंड इंग्लिश एंड ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको एग्ज़ाम का डेट, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट और एडमिट कार्ड का डेट, ये सारे डेट्स दिया रहता है उसमें, और किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सिलेबस क्या क्या है, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन भी दिया रहता है। फिर आता है वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये जो वैकेंसीज है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंट इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और आप 18 से ज़्यादा हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देनी रहती है। प्लस आपकी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये भी कंपलसरी रहता है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। आप एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस दी गई है, जैसे कि जनरल एंड UR के लिए 330 है और SC ST के लिए यहाँ पे 80 रुपीज़ है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहेगा। उसके बाद अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं, तो फिर एक बार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कीजिएगा कि आपने सभी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर दिया तो फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको रोल नंबर फिल करना रहता है। अगर आपको तो इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो फिर यहाँ पे दिया गया जनरल स्टडीज़ एंड प्लानिंग एंड इकोनॉमिक के लिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन दिए गए, 150 मार्क्स का।
टोटल आपका होगा 150 मार्क्स एंड आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और फिर यहाँ पे दिया आते हैं सिलेबस। सिलेबस आपको क्या क्या स्टडी करना रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सेक्शन है यहाँ पे एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स में आर्ट्स, कल्चर एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोसाइटी, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये सब आपको स्टडी करनी रहती है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस दिया गया है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे मेन के लिए अलग दिया गया है। फिर अब होता है आंसर की। आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करना उन सब के यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है कट ऑफ मार्क्स पे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए दिया गया, जनरल के लिए 40% है और क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए यहाँ पे 60% है। तो फिर आपको जो परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपको इससे कम आएगा तो फिर इसमें आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स रहता है, क्या क्या आपको वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में दिया गया है। सो यहाँ पे कुछ आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।